निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। बाबा ठीक है। बाबा आप कुशल से तो हैं। हाँ, वैसे आपसे कुशलता पूछना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुशल और अकुशल दोनों के आधार हैं। बाबा आज के 5000 दिव्य वर्ष पहले मैं आपको रेवा नदी के तट पर मिला था। तब मैं छोटा था, आप बड़े थे। मैं आपके कंधों में बैठ करके तीर्थाटन किया करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक मैं आपके कंधों में बैठ करके अभी कमजोर नहीं हुए। तीर्थाटन करता था। नहीं, इच्छा है तो बिल्कुल तो बैठ बाबा मैं विचार करता हूँ कि पहले कंधों में बैठता था, क्या दोबारा बैठूं क्या? बिल्कुल। तुम कल भी मेरे लिए वही थे और आज भी मेरे क्या लिए बात वही है। हो। पिता के लिए पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए वो पुत्र ही रहता है, वैसे ही बाबा के लिए नाती चाहे जितना बड़ा हो जाए वो नाती ही रहता है। जब छोटा होता है नाती तो बाबा के कंधों में बैठकर वो घूमता है, लेकिन जब वही नाती बड़ा हो जाता है तो बाबा के लिए कंधा बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वयं कंधा बन जाता है। कैसे? बाबा वयोवृद्ध हो जाते हैं, बाबा को दिखाई पड़ना कम दिखाई पड़ने लगता है, बाबा के हाथ पैर हिलने लगते हैं। बाबा को कहीं जाना होता है, दौड़ कर नाती आता है, बाबा से पूछता है कहाँ जाना था बाबा? बाबा कहते थे अमुक जगह जाना था। नाती क्या करता है? बाबा के हाथ को अपने कंधों पर रख लेता है। भैया जी अपने कंधों पर रख लेता है और बाबा आगे, नाती आगे आगे और बाबा पीछे पीछे। बाबा को गंतव्य स्थान पर कौन पहुंचा देता है? नाती पहुंचा देता है। बाबा और सब ठीक है ना? और सब ठीक है। सब चकाचक। हाँ, अब सब कुशल मंगल है। राम, सौमित्र, लक्ष्मण, ये भृगुनंदन भार्गव श्री परशुराम जी हैं। दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई, बाबा कौशिक कुंवर रावरे कौन? कौशिक, इसको बुलाइए, इसको ठीक कीजिए, बेस कम करो इसका। पैना बनाओ इसको थोड़ा सा। कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा ये कौशिक कुंवर रावरे कौन? इनके कोमल अंग, कमलवत आंखें, इनकी सुंडाकार भुजाएं, सुंदर आभा अधर बिंबी की छवि अनंत बल जाए। बाबा क्या कहूं मैं इनकी सुंदरता, क्या कहूं मैं इनकी सुंदरता। लख लख देखकर मेरी बाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा विद्या से ये शून्य नहीं है, विद्या से ये शून्य नहीं है। कैसे जाना मैं कि विद्या से ये शून्य नहीं है? जब इन बालकों ने मुझे प्रणाम किया तो बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुआ तो मैं जान गया कि विद्या से ये शून्य नहीं है और धन से भी ये न्यून। कैसे जाना कि धन से ये न्यून नहीं है? इनके मस्तक के ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर क्रीट और क्रीट में लगी हुई कौन? मणि स्पष्ट बता रही है कि ये किसी राजा के लड़के हैं। तो धन से भी ये न्यून नहीं है। किस प्रदेश के रहने वाले ये बल विद्या के ये भौन कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा ये कौन है? इनका क्या परिचय है? आपके मुख से जानना चाहता हूँ। ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो सांवले वर्ण में देख रहे हो इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण में देख रहे हो इनका नाम लक्ष्मण है। और ये मेरे पास में पुत्र रूप में मेरे साथ में है।
अपनी यज्ञ रक्षा हेतु इन्हें अपने साथ में लेकर के आया था। बाबा आपने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, हाँ, और मैंने सुना है कि राजा दशरथ के कोई पुत्र ही नहीं था। लेकिन अब हो चुके हैं 2 नहीं 4 चार पुत्र हो चुके हैं। देखिए प्रभु की कृपा। व्यास जी, प्रभु नहीं देता तो नहीं देता, जी और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा, देता तो वो छप्पर फाड़ के है, और जब लेता है तब कैसे लेता है? चमड़ी उधेड़ के लेता है। अच्छा, चमड़ी उधेड़ के वो न ले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो हमारी फिर मनुष्य किस्मत की ओर जाती है। मनुष्य किस्मत का वो सूत्र कहता है, यदि आप अपनी कमाई का दशांश, कितना दशांश, एक शब्द सुना होगा, दशांश, अगर आप जो है अपनी कमाई का दशांश भगवान के कार्यों में लगाते हैं तो आपको कभी भी खाल उधेड़ने वाली नौबत नहीं आएगी। अगर आपने 100 रुपए पैदा किए तो उनमें से 10 रुपए भगवान के कार्य के लिए निकाल देना चाहिए। भगवान की रामलीला, भगवान की श्री राम कथा, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा, कन्या भोज, मंदिर का निर्माण इत्यादि जगह ये पैसा लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दशांश भगवान का बनता है, और दशांश आपको अपनी कमाई से निकालना चाहिए। अगर आपने 100 रुपए पैदा किए तो उसमें से 10 रुपए किसके? भगवान के लिए अलग निकाल देने चाहिए। अगर आपने 1000 पैदा किए तो 100 रुपए निकाल देना चाहिए। 10,000 पैदा किए तो 1000 निकाल देना चाहिए। ये दशांश भगवान का है, और जो भगवान के दशांश को निकालता है उसे न तो कभी कोई कष्ट होता, उसे न कभी रोग होता, न उसके जीवन में कभी कष्ट का विषय तैयार होता। सब कुछ अपने आप भगवान देखते हैं, क्योंकि भगवान के लिए आप दशांश क्या कर रहे हैं? अपनी कमाई से निकाल रहे हैं। अच्छा, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में 2 पुत्र आपके पास और 2 पुत्र अयोध्या में। इन बालकों का क्रम संख्या में क्या परिचय है? ये ज्येष्ठ पुत्र है, जो सांवले वर्ण में देख रहे हो, ये ज्येष्ठ पुत्र राम है। अच्छा, ज्येष्ठ पुत्र राम है। और जो वो गौरांग वर्ण में देख रहे हो, वो सुमित्रा नंदन तीसरे क्रम का पुत्र लक्ष्मण है। अच्छा, तीसरे क्रम का है। 1 और 3 आप ले आए, 2 और 4 आप छोड़ आए। बाबा बहुत चतुर हो। ये मांगने अयोध्या गए थे? बिल्कुल। और कहीं से काम नहीं चल रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इन्हीं की आवश्यकता। क्योंकि बार बार आप अयोध्या मांगने क्यों पहुंच जाते हो? बार बार आप अयोध्या ही मांगने क्यों पहुंच जाते हैं? एक बार अयोध्या और गए थे मांगने के लिए। आप गए थे? हाँ, गए थे। तो राजा को क्या बना दिया था? उस समय गए थे जिस समय राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र थे, तो उस राजा को क्या बना दिया था आपने? भिखारी नहीं, डोम बना दिया था। डोम। क्या? डोम बना दिया था उस राजा को। उसके पुत्र रोहित को बिकवा दिया था, उसकी पत्नी तारा को बिकवा दिया था आपने। अब उस राजा को बना दिया था आपने डोम। अब इनको क्या बनाओगे? इन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं, ये तो बने बनाए हैं। बने बनाए। और जिसके लिए मैं अपने साथ में ले आया हूँ वो कार्य की पूर्ति हुई मेरी। ये बात को मैं अभी नहीं मानूंगा। जो आप कह रहे हो बने बनाए हैं, ये बने बनाए तब हम देखेंगे, इनको हम जांचेंगे, इनको हम परखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये खरे हैं कि ऐसे ही। अगर खरे हैं तो मैं भी मान लूंगा, और नहीं तो नहीं मानूंगा। यही उचित है। आप 1 3 को ले आए तो 1 धन 3 बराबर 4। 4 क्या है? वेद। 4 है वेद, और वेद विद धातु से बना है। वेद माने, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद। लोग कहते हैं वेद क्या है? वेद माने, अगर कोई पूछ दे वेद माने, तो वेद माने होता है ज्ञान। और किस शब्द से बना है? विद धातु से बना है। तो वेद माने ज्ञान। अच्छा, वेद 4 वेद ले आए, और 4 वेदों को, 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और एक वेद है अथर्ववेद। ये अथर्ववेद जो है, ये हमारे बाबा लाए थे 18वां। नहीं, वेद पहले 3 ही थे।
ये अथर्वा हमारे बाबा जो थे वो चौथा वेद लाए थे, उस वेद का नाम था अथर्ववेद। चार वेदों में वेदों को 3 कांडों में बांटा गया, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। 3 कांडों में बांटा गया। अच्छा, 3 कांडों में कितनी ऋचाएं हैं? 4 वेद हैं, 4 वेदों में कुल ऋचाएं कितनी हैं? 1 लाख ऋचाएं हैं। कितनी है? 1 लाख ऋचाएं हैं। और 4 वेदों को 3 कांडों में बांटा गया, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में 80,000 ऋचाएं हैं। कर्म कांड में 80,000 ऋचाएं, उपासना कांड में 16,000 ऋचाएं और ज्ञान कांड में 4,000 ऋचाएं। 80, 16, 96 और 4, 1 लाख हो गया। 1 धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य बराबर कितना हुआ? 1। और 1 क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा क्या है? वैराग। तो ज्ञान विराग सकल गुण आयना, और तिनको हम देखा भी भरी नैना। ये ज्ञान स्वरूप, ये वैराग्य स्वरूप बाबा ज्ञान और वैराग के स्वरूप है ये बालक। 2 बालक छोड़ा है आप। 2 धन 4 बराबर 6। 6 क्या होते हैं? शास्त्र। शास्त्रों में क्या है? राजनीति। राजनीति की आवश्यकता राजा। बहुत अच्छा किया आपने, इनको अपने साथ ले आए। तो बाबा इनको आशीर्वाद दे दे। हाँ, यही हम भी चाहते हैं कि अब कुमारों को आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दे। हाँ। और ये है बाबा छत्री नेपाल। ये छत्री नेपाल के लड़के हैं। हाँ, तो भी छत्री हुए। बिल्कुल। और छत्रियों को मैं आशीर्वाद देता नहीं। फिर समस्या खड़ी हो गई। लेकिन इस समय ये मेरे पुत्र रूप में है। ये आपके पुत्र रूप में है। हाँ, क्योंकि जिस समय महाराज दशरथ ने इन्हें सौंपा था, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि आज से आप ही इनके पिता हैं। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। तो ये मेरे पुत्र अरे रूप में ये है। तो उनके भाव थे। ये उनके भाव थे। ऐसा थोड़ा है कि अब आप पिता बन गए। अगर आप पिता बन गए तो ये आपके नाती हैं, तब तो वो पुत्र हो गए। लेकिन ये वो क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, आशीर्वाद तो हो देना चाहिए। ये क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण हूँ। और आप क्या है? मैं तो ब्राह्मण ही, क्योंकि मैंने पहले मैं भी क्षत्रिय था, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय नहीं था। अच्छा, आप लेकिन जब- मैंने क्षत्रित्व को छोड़ा और ब्रह्म ऋषि की पद को प्राप्त किया। अच्छा, जब आप क्षत्रिय थे तब आपने एक वाक्य बोला था। क्या बोला था? धिक बलम धिक क्षत्रिय बलम। हाँ, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। एक डंडे से हार गए थे। एकेन दंडे नहनते हैं। एक डंडे से हार गए थे आप। हाँ, हार गए थे। बिल्कुल। और जब आपने कहा था धिक्कार है क्षत्रियों का बल ब्राह्मण के बल के आगे, यही कहा था आपने। हाँ, तो बाबा जब क्षत्रियों के बल को आप धिक्कार कह रहे थे, तो फिर इस क्षत्रियों के पास मांगने के लिए क्यों पहुंचे? मैंने चिंतन किया था, मैंने विचार किया था, मैंने चिंतन जो किया और जो मैंने देखा, उस उद्देश्य से मैं इन्हें अपने साथ में लाया हूँ। चिंता न करिए, आप भी समझ जाएंगे। अच्छा, हाँ, आने वाले समय में आप भी समझेंगे जो मैंने समझा। मैं अयोध्या ऐसे ही नहीं गया था। मैंने विचार किया था, तब मुनि वर्मन की ने विचारा, जो विचार किया, जो मैंने देखा, वही देख करके इन्हें लाया। रही धिक बिलम धिक छत्री बलम, तो मैंने अपने छत्रित्व को धिक्कारा था कि आज मुझे धिक्कार है कि मैं एक ब्राह्मण से हार गया। ऐसे छत्तीस, मैं ही अकेला नहीं, मेरी सारी चतुरंगिनी सेना पराजित हो गई देखिए, केवल एक ब्राह्मण से। जिस ब्राह्मण से आप हार गए, वो आचार्य महाराज वशिष्ठ जी। हाँ, उसी ब्राह्मण ने आपको ब्रह्मर्षि की पदवी दी। बिल्कुल। किसने दी? चाहते हैं कुमारों को आशीर्वाद दिया जाए। आशीर्वाद दे दे। हाँ, बिल्कुल। अल्लो मान लो इनको आशीर्वाद मैंने दे दिया, और थोड़ी देर में ये भस्मासुर बन गए, तब ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा आशीर्वाद दे दिया ऐसा और मैं हो जाए? इसलिए सोच रहा हूँ कि क्षत्रियों पर विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। ठीक है, क्योंकि अगर क्षत्रियों ने अपना कार्य अच्छे ढंग से किया होता तो मैंने प्रश्न को धारण नहीं किया होता। एक बार आप मेरे पास भी आए थे और आपने कहा था कि समुद्र मुझको तपस्या करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, कहा था। तो मैंने क्या किया था? मैंने अपने प्रश्न का प्रहार किया था समुद्र के ऊपर, और समुद्र 17 योजन पीछे हट गया था।
कितने योजन? 17 योजन। एक योजन में कितने कोस होते हैं? 4। और 17 चौको 68 कोस पीछे हटा दिया था मैंने। किसको? समुद्र को। तो बाबा एक बार आते मेरे पास और बताते कौन आपको परेशान कर रहा है। दोबारा तो परेशान करने का वो बात ये है महाराज, वैसे तो रावण पूरे संसार को परेशान कर रहा है। हाँ आपने कुछ नहीं किया। किया। जी क्या किया? मैंने किया। जब मैं रावण को मारने के लिए आगे बढ़ा तो पता है अगस्त ऋषि मेरे सम्मुख आ गए और अगस्त ऋषि ने कहा, राम ये वध तुम्हारे द्वारा नहीं होना है, ये एक रघुवंश में एक राम होगा, रघुवंश में एक राम होगा, यही इनके साथ में जिसके द्वारा ये वध होगा रावण का। नहीं तो रावण को मैं जाने कर निपटा देता। इसीलिए तो आपको नहीं कहा। नहीं कहा। क्योंकि जिसका कार्य जिससे होना है वही करने दो। अच्छा। आपका जो कार्य है आप करें, हमारा जो कार्य है हम देखिए। करें, और इनका जो कार्य है तो इन्हें बाबा भी करने अभी दो। तक जो कार्य है वो मेरे निमित्त है। क्यों? क्योंकि एवं भगस्विस्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा अवतीर्णम परम भारो भुवो आन बहुओ न पाला। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो हमसे पराजित न हुआ हो। सत्य है। जो मेरे सन्मुख आया है मैंने उसको पराजित किया है। किया है। बिल्कुल किया। कोई नहीं बचा माई का लाल जो मेरे सन्मुख आकर के ताल ठोकता। आपने तो पृथ्वी को जीता है और जीत करके भी दान में दिया दान है। दिया है। एक बार नहीं 21 बार। संकल्प भी आपने कुछ किया था। ये रात्रि में नहीं रुक सकते। नहीं रुक सकते। ये हमने कश्यप जी को वचन दिया है। जब मैं 21वीं बार पृथ्वी को दान में दे रहा था हाँ। तो कश्यप ने मेरा दान लेने से मना कर दिया था। जी। तो मैंने कहा था बताओ मैं कौन सा उपक्रम करूं जिसके माध्यम से आप दान ले लें। तो कश्यप जी ने क्या कहा था? दान दी हुई भूमि पर रात में आप शयन नहीं करेंगे। ऐसे व्यास जी बहुत कम मिलते हैं। हाँ। किसी को इतना गुण तत्व नहीं पता है। जहां ये चले गए हम इनको साधुवाद देते हैं व्यास जी को। तब से मैंने पृथ्वी और आकाश के मध्य में जो अवकाश है वहां पर मैंने महेंद्राचल का निर्माण किया और मैं वहां रहता हूं। कहाँ रहता हूँ? महेंद्राचल में। और कौन सी गति से मैं चलता हूँ? बाबा हो आप? कौन सी गति से चलते हो? यही तो जानो। नहीं, गति आपकी है। हमारी गति कौन सी है? तो गति के आगे लगाया गया कि मन की गति से मैं चलता हूँ। जी। कौन की गति से चलता हूँ? मन की गति मन से। की गति से चलता हूँ। हाँ। मेरे मन में आया अयोध्या तो मैं अयोध्या पहुंच गया। मेरा मन आया मिथिला तो मैं मिथिला में खड़ा हूँ। अच्छा बाबा आपके कहने से मैं इन बालकों को आशीर्वाद दे देता हूँ, लेकिन मुझे ये बालक बहुत नटखट लग रहा है। देखो कैसे खड़ा है। देख लो कैसे खड़ा। अभी देख लो आप। ये बालक कितना सौम्य है। इस बालक को देखो कैसे देख रहा है। देखो देखो आप। अब आप कह रहे हो आशीर्वाद दे दे अरे ऐसा कुछ नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं ना, आप आशीर्वाद ऐसा वो भस्मासुर भी कह रहा था भगवान अरे। शंकर से। हम है ना। भगवान शंकर की तपस्या की किसने? भस्मासुर ने। तो भस्मासुर ने जब भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने क्या वरदान मांगा था? जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। वो असुर है। फिर क्या हुआ पता है आपको? भगवान शंकर वरदान देकर के चलने लगे तो उस असुर ने क्या कहा जिसको असुर कह रहे हो? क्या कहा उसने? भगवान शंकर के ऊपर हाथ रख ना, के ना, परीक्षण उसने करने लगा कि ये मैं पहले नहीं देखूं कहा, बाबा। कि ये वरदान उसने सत्य कहा है। वरदान तो दे दिया, हाँ, अब इसका मैं परीक्षण किसके ऊपर करूं? वही तो कह रहा हूँ। तो स्थिति क्या थी पता है? भगवान शंकर आगे आगे अब भस्मासुर पीछे पीछे। पीछे पीछे। बाद में भगवान विष्णु को क्या क्या करना पड़ा ये सभी लोग जानते हैं। आप कह रहे हो इनको आशीर्वाद दे दें। हाँ। तो मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन बाबा याद रखना ये बालक जरा से भी गड़बड़ करे तो इन पर आप अपना अंकुश बनाए रखना। बिल्कुल बनाए रखो। बिल्कुल बनाए मुश्किल रखें। है। उचित हमें तो रहेगा। लगा थोड़ी देर बाद कहीं आप इधर से अरे पढ़ाई कहीं करते नहीं, हुए यहीं दिखाई यहीं पर पड़े। रहेंगे। मिथिला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पक्का? अरे मिथिला देख छोड़ लो के व्यास कहाँ जी। जाऊंगा मैं। जब गड़बड़ हो तो हम आप ही को याद दिलाएंगे। हाँ, नहीं, कौशिक जी को बुलाएंगे। हाँ कौशिक जी आएंगे प्रा- भी। ठीक है। परेशान नहीं। अब आएंगे तो मैं इन बालकों को आशीर्वाद से अलंकृत करता हूँ। मैया कौशल्या द्वारा पोषित
विमल पाटका के मंजुल पारिजात प्यारे राम, निज भ्रात हृदय में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम दोनों बंधुओं ने आज तक के अपने जीवन को अयोध्या के उच्च राज प्रसादों में व्यतीत किया है, लेकिन अब तुम दोनों बंधुओं को आदरणीय विश्वामित्र जी के यज्ञात रक्षार्थ हितार्थ अनेकानेक कष्ट सहने होंगे, अनेकानेक कष्ट सहने होंगे। तो राम, यह धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे हाथों में फफोले पड़ जाए तो राम, सौमित्र, लक्ष्मण, तुम्हारे मुख से आहा नामक शब्द उद्घोषित नहीं होना चाहिए। अस्तु, मेरा सुंदर सा आशीर्वाद। मानवता के प्रबल समर्थक सब अलग, मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं ये जीव धरा के, देख रहा हूं ये जीव धरा के, अरे तुमसे कितनी आस लगाए, पलक पावड़े बिछा चुके हैं, निज नयनों के स्वप्न सजाए। राघव, उन सपनों की सौगंध तुम्हें है, उन सपनों की सौगंध तुम्हें है, अनाचार का नाम मिटाना और कोमल कलियों को जो घेरे उन पुरुषों पर बच ठाना। अरे पाकर तुमको हुए साहतक ये मेरे वरदान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। महिमा महिम, महिमा महिम, तुम्हारी महिमा का अवमान न होगा। युग बीतेंगे, युग बीतेंगे, किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। और मेरा आशीर्वाद है राम, सागर की सीमा से भी बढ़कर बहबो राम तुम्हारा होगा, और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा, उसका जन्म दोबारा होगा। छात्र वंश के गर्वीले स्वर तुम्हें वंश की आन कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राजपुत्री बम वाक्यम त्रिलोकस्नातना अर्षन्मुख जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण। ले जाओ बाबा, शीघ्र इन बालकों को मेरे सम्मुख से ले जाओ। देखिए, भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। आखिर मिथिला में इतनी भीड़, वो भी राजाओं की, बार बार महाराज जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमि, व्याप्यु कोप शरीर। ये तड़क फड़क कैसी विदे, ये तड़क फड़क कैसी विदे, तोड़ास से सजी हुई हर गली गली हर गेगे, ये तड़क फड़क कैसी विदे, ये मंचा गलियां सजी हुई, इन पर बैठे महिपाल लाल, अब होता है किनका इंतजार। सब है चिंतित, सब है बेहाल, सभा भवन लख भूल रहा, परम पुरंदर का प्रसाद, सुषमा मानो महिमंडल की रगदी साजलाल। रचना रचने में तू सदेह, उत्तर देने में क्यों विदेह, मिथिला की सौंदर्यता में अद्भुतपूर्व परिवर्तन कैसा, शीघ्र मुझे अवगत कराए। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, क्या प्रण कर डाला, और जिसमें ये
आज गो टूट गया। सुनत अजगो बचन टूट गया? फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। शीरध्वज, तुमने ये क्या करवा डाला? ये भगवान शंकर के पिनाक को तोड़वा कर चाप खंड मही डारे क्यों? ये चाप खंड मही डारे क्यों? क्या तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी शीरध्वज, जहां पर तुम इनकी इस्मत इसलिए भरमा करके तुम इनको श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके शीरध्वज, नहीं कर सके तुम ऐसा। तुमने क्या किया? शाप खंड मही डारे पृथ्वी में फेंकवा दिया। ये संसार बहुत स्वार्थी है। जब आपके पूर्वज देवरातस सहस्त्रम ससायकम देवराज को भगवान शंकर इसको दे रहे थे, उस समय मैया पार्वती ने रोका था, कहा था भगवान इसको सांसारिक लोगों को, सांसारिक लोगों को इसको मत दो भगवान। भगवान शंकर ने पूछा था क्यों? तो मैया ने कहा था संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत स्वार्थी होते हैं। देखिए, जब तक इस धनुष की से राजा जनक का स्वार्थ रहा, तब तक इस धनुष की प्रतिदिन पूजा होती रही। इस धनुष पर माला चढ़ते रहे, दीपक जलते रहे। आज ये धनुष टूट गया तो क्या हुआ? चाप खंड मही डारे पृथ्वी में फेंकवा दिया। शीरध्वज, तुमने क्या तुम एक बार भी तुमने विचार किया कि इस अजगो को तोड़वा करके मैंने पृथ्वी में फेंकवा दिया? ये भूतनाथ भगवान शंकर का पावन पुनीत है, इसको मैंने तोड़वा डाला है? ये क्या थे? एक बार जब त्रिलोक में त्राहिमाम 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 का एक ही नारा लग रहा था, तब सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा के पास गए थे। तब ब्रह्मा जी को बतलाया कि त्रिपुरासुर के आतंक से सभी बहुत परेशान हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने क्या कहा था? भगवान ब्रह्मा ने कहा था अगर महात्मा दधीच अपनी अस्थियों का दान दे दे तो उन अस्थियों से जो आयुध का निर्माण होगा, जिस धनुष का निर्माण होगा, उस धनुष के द्वारा भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर का वध होगा। तो भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता महात्मा दधीच के पास गए थे और महात्मा दधीच से कहा था कि प्रभु अपनी अस्थियां दे दो। तो उस महात्मा ने कहा था किस लिए? तो उन्होंने कहा कि त्रिलोक की रक्षा के लिए आप अपनी अस्थियां हमको दे दें। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं अवश्य त्रिलोक की रक्षा के लिए अस्थियां दे दूंगा, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के दान, अपने आत्मा का दान देने से, अपने प्राणों का बलिदान देने से यदि किसी गांव की रक्षा हो सकती है, तो एक व्यक्ति को अपने गांव की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना चाहिए। इसी प्रकार अगर नगर की रक्षा हो सकती है तो नगर के लिए व्यक्ति को अपने को बलिदान कर देना चाहिए। यदि प्रदेश के लिए आपको कभी अपने को बलिदान करना पड़े तो बलिदान कर देना चाहिए, प्रदेश की रक्षा कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार देश को अगर आपकी आवश्यकता है आपके बलिदान की, तो आपको अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए और क्या, देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। तो महात्मा दधीच ने क्या किया था? अपने प्राणों को ब्रह्म रंध्र से ब्रह्म में लीन कर लिया था और कहा था अस्थियां ले जाओ। ये अस्थियां विश्वकर्मा को दी गई। 27.5 प्रयुक्त की अस्थियां तैयार हुई, जिनमें से 8 से अजगौ, 16 से सारंग, 3 से गांडीव और आधा से वज्र का निर्माण हुआ। महात्मा दधीच क्या थे? एक संत थे, एक महात्मा थे, मुनि थे, ऋषि थे, और मैं क्या हूँ? मैं भी एक मुनि हूँ। और एक भाई की अस्थियां किसी चौराहे पर फेंकवा दी जाए, वहां से उसका दूसरा भाई निकले, तो क्या वो भाई सह पाएगा? अपने भाई की अस्थियों को देख करके उस समय अपने कष्टों को सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। शीरध्वज, तुमने ये क्या करवा डाला? भगवान शंकर के पिनाक को तोड़वा करके पृथ्वी पर फेंकवा दिया। अस्तु व्यास जी,
और देखिए ये जो आप लोग पूरी लीला देख रहे हैं, लीला को अपने अपने मोबाइल सेटों पर देखने के लिए हमारे ये सभी यूट्यूबर भाई पधारे हुए हैं। और इनमें देखिए जो चैनलों के नाम हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे बराबर कल तक। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली दूरदर्शन और बुंदेली लोक दर्शन और बुंदेली मंडल, लोक मंडल, ये सब चैनलों के नाम है। इनको आप लोग जरूर देखें और हम तो चाहते हैं कि आज ही से वीडियो को अपलोड करें और आज रात्रि की लीला को लाइव चलाएं। धन्यवाद। ध्वज तुम्हें तोड़ा डाला। अस्तु प्रिय गजानन के क्रीड़ा स्थल, जन मनमानस के मराल, आर्यावर्त के शुक्र, रजनी के कंठार, आर्य के शौर के शार्दूल, भारतीय कला के अतुलित, वीरता के परीक्षक, वीर आत्माओं के वीर श्रोमणी, तुम्हारा विक्षोभकारी प्रभाव। एक बार प्रेम से प्रभु। ये आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, क्या दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, तीर तुम्हारे ना रहने की, तीर तुम्हारे ना रहने की, आंखों में तिनके सा करके, क्या सेवक पुत्र हृदय सी घर के, सेवक पुत्र हृदय सी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, मेरे उर अंतर की ज्वाला रह रह कर जीवन भर देखेगी, ये बैरी तोड़ गया संग तेरा, ये बैरी तोड़ गया संग तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, तुमसे पहले भी जल था जीवन था, ये धरती ही अंबर नंगन था, ज्ञान भक्त वह बहु कंचन था, हुआ नहीं भरत पुरता, आश्रयहीन असुर जगत में, दानवता का तम छाया था, संतों की रक्षा का शर्त, ये मंत्र तुम्ही ने बतलाया था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, शोक महाशोक, शोक महाशोक, शोक न भयो मोही, मातु शीर्षेदन में शोक न भयो मोही, भूपन के मुंडन के खंडन में शोक न भयो मोही, भ्रातन की सौगात में प्रभाव मातंड परसों जगाता है, ये दुर्गत देख इस धनुष की विदेशी भयताश, ये पश्चिमत हृदय, ये खंड 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 हो जाता